नाज़रीन, हुकूमत के इत्तेहादियों में शदीद लड़ाई हुई है। ये लड़ाई सेनेट कमेटी के इजलास के अंदर हुई। पलवशा खान और अलीम खान ने एक दूसरे के गिरेबान फाड़ डाले, एक दूसरे के पोल खोल के रख दिए, एक दूसरे के मुंह के ऊपर कहा गया यू शट अप एंड यू शट अप। नाज़रीन, ये लड़ाई शदीद थी। ये लड़ाई क्यों हुई? पलवशा खान ने एक सवाल उठाया जिसके जवाब में अलीम खान गुस्से में आ गए और जिस किस्म की गुफ्तगू की गई ये वीडियोस मैं आपके सामने रखूंगा। ये वीडियोस आपको भी हैरान कर देंगी। ये सेनेटर्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, और किस किस्म की गुफ्तगू की जाती है। सेनेट कमेटी के इजलास के अंदर पलवशा खान ने सवाल उठाया, अलीम खान ने अपनी सोसाइटी के लिए पाकिस्तान की आवाम के पैसे से 10 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई, जिसके ऊपर पलवशा खान ने पूछा कि ये रोड किसको बेनिफिट देगी, ये क्यों बनाई गई। इसके बाद अलीम खान तप गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या कहा, आप ये वीडियो मुलाहिजा करें। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। यू शट अप, यू शट अप। तुम्हारे निकलेगा तो निकलेगा, जब जवाब दूंगा उसका। समझ आइए, सारे जमाने से बेईमान यहाँ पे इकट्ठे हो गया, मेरे से सवाल मत दो। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये दोनों के दरमियान जो है गुफ्तगू हुई। इसके बाद पलवशा खान जब बाहर निकली तो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की और सहाफियों से गुफ्तगू करती उन्होंने डिटेल्स बताई। ये सारी की सारी लड़ाई क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी। मैं आपको ये गुफ्तगू सुनाता हूँ। रिप्लाई नॉट रिसीव था तो मैंने अपने चेयरमैन साहब से कहा कमेटी के कि आप अगले एजेंडा में इसको डाल दीजिएगा। उन्होंने डाल लिया। उस पर उन्हें जवाब देना पड़ गया तो वो भड़क उठे कि ये क्यों पूछा, और मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, सवाल करना हमारा हक है। एक रोड बनी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम का पैसा लगा है, उसको अगर किसी से फायदा एक सोसाइटी को हो रहा है तो हम उस पर क्यों ना सवाल करें। ये कौन सी सोसाइटी के रोड पे? जो भी सोसाइटी है उनकी। अच्छा। तो मैंने सवाल ये किया कि आया ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगी, अगर है या नहीं है इसका जवाब दे दें। उस पर वो भड़क उठे कि भाई ये किस तरीके से, और वो रोड 10 किलोमीटर के फासले पे जाकर इधर से जुड़ती है जहाँ से हमने कहा। और उन्होंने कहा कि आप सब बेईमान और ब्लैक मेलर इकट्ठे होकर हमसे सवाल करें। पूरे पार्लियामेंट एरिया जी, सब बेईमान। उससे पहले उन्होंने कहा नेशनल असेंबली को रेफर किया और कहा कि वहाँ किसी ने मुझे कहा है कि ये लोग जो हैं ये सोसाइटी, इस मिनिस्ट्री को एक सोसाइटी की तरह चला रहे हैं। उस पर वो भड़के हुए आए और यहाँ आके वो धमकियों पे उतर आए। तो ये है एक रवैया शहबाज शरीफ साहब की काबीना के मेंबरान का, ऐसे मेंबरान का जिनकी पार्टी का किसी को नाम नहीं पता क्या है और कहाँ से आए हैं, लेकिन वो यहाँ आके किसी एसोसिएशन की बेसिस पे समझते हैं कि लोगों को धमका देंगे और लोग डर जाएंगे और अपने सवाल करने के हक से जो है वो पीछे हटेंगे। तो ऐसा नहीं। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर पलवशा खान का कहना है कि 10 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई, अवाम के पैसे से बनाई गई, और जब सवाल उठाया गया तो आगे से अलीम खान तप गए। नज़ीर, ये हमारी रियासत के हालात हैं। यहाँ के मिनिस्टर्स अवाम के पैसे से अपनी सोसाइटीज के लिए काम करवा रहे हैं, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो आगे से तप जाते हैं। उन्हें तकलीफ हो जाती है कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है। नज़ीर, एक जानिब पाकिस्तान को करप्शन ने खोखला करके रख दिया है, तो दूसरी जानिब अपने मुफादात के लिए अवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है और सवाल उठाने के ऊपर आगे से गुस्सा किया जाता है। यहाँ पर अलीम खान ने कहा कि आप होती कौन है सवाल करने वाली, आप खुद करप्ट हैं, चोर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी यही कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलीम खान को इजाजत है कि वो जो कुछ भी करें उनके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता। पलवशा खान का कम से कम ये सवाल करना सही सवाल था, लेकिन अलीम खान ने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, इससे साबित हो जाता है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के अंदर भी हालात ठीक नहीं है, और हालात किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। हुकूमत इस वक्त जो है करप्शन की वजह से इनसे वो भी जो है तंग आ चुके हैं। अब इनके हालात जाते हुए नजर आते हैं। नज़ीर, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स पे अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।